नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ में जल जंगल और जमीन की सियासत हमेशा से आदिवासी वोटों के आसपास घूमती रही है। हाल ही में राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आदिवासी कांग्रेस की बैठक के बाद सियासी पारा फिर चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रखकर समाज को धोखा दे रही है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार किया है। साय का कहना है कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि आखिर आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के लिए इतना अहम क्यों है। आइए नजर डालते हैं 2003 से लेकर 2023 तक के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद हुए शुरुआती विधानसभा के 2003 और 2008 के चुनावों में बस्तर और सरगुजा समेत पूरे प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा। 2003 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने संयुक्त नेतृत्व में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा, तो 2008 में बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सत्ता हासिल की। इन दोनों चुनावों में आरक्षित एसटी सीटों पर बीजेपी को भारी समर्थन मिला। सरगुजा और बस्तर की आदिवासी सीटों ने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2003 में विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 34 एसटी आरक्षित सीटें थीं, जिनमें से 25 सीटें बीजेपी को और 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद एसटी आरक्षित विधानसभा की सीटें 29 हो गई। इस वर्ष विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19 सीटें और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। मगर 2013 में मुकाबला बेहद कांटे का था, जहां हार जीत में मतों का अंतर मात्र 0.75% का था। इस बार परंपरा भी टूटी। एसटी आरक्षित सीटों पर ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में 29 एसटी आरक्षित सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें और कांग्रेस को 18 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी की ही सरकार बन गई। साल 2018 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को एकतरफा जीत मिली। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने भरोसा, विकास और सुरक्षा का नारा दिया था। कांग्रेस ने राज्य की 29 आरक्षित एसटी सीटों में से रिकॉर्ड 25 सीटें अकेले अपने नाम कर ली। सरगुजा और बस्तर संभाग की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। आदिवासियों का ऐसा एकतरफा समर्थन मिला कि बीजेपी इस चुनाव में महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एक बार फिर साबित हुआ कि वनवासी क्षेत्रों में बढ़त बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना अहम होता है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में समीकरण फिर बदले। कांग्रेस का आदिवासी क्षेत्रों में जादू फीका पड़ गया। बीजेपी ने आक्रामक रणनीति के तहत आदिवासी इलाकों में पकड़ मजबूत की और 29 में से 17 आरक्षित एसटी सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस यहां सिमटकर 11 सीटों पर ही रह गई। अब कांग्रेस फिर से इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की कल महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम आदिवासी नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आदिवासी समाज के जो हमारे पूर्व मंत्री थे, जो विधायक रहे हैं, जो विधायक हैं, तमाम नेता शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति के बारे में लंबा विमर्श हुआ। और जिस प्रकार से एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों का शोषण किया जाता है, उस मामले में भी लंबी चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के और सिर्फ उनको कठपुतली बना दिया गया है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, या तो फिर उनको इस शर्त पर मुख्यमंत्री बनाया गया कि वे अपने आप को आदिवासी बोलने के बजाय बनवासी बोले। कमोबेश यही बातें सारे नेताओं ने कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई भी सरकारी कार्यक्रम न होने को लेकर बैठक में टीएसी में निंदा प्रस्ताव भी रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति मित्रों की नज़र है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। यूसीसी में किस प्रकार से आदिवासियों के अधिकारों का हनन होगा, इस पर भी व्यापक चर्चा हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने विष्णुदेव साय को राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित कर सीधे तौर पर 2028 के सियासी रण से पहले आदिवासी समाज में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का संदेश पहले ही दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अब अपनी पार्टी को आदिवासी हितैषी और कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को
देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। यह बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों के पास ही है। शायद यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों और अधिकारों की कटौती का मुद्दा उठाकर आदिवासियों को फिर से लामबंद करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी है। आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान प्रदेश में और तेज हो सकता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।